हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे 867 चयनितों को अब कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो चुनौतियां कौन सी हैं? एनओसी मुद्दा है, बीएड को दूसरी वरीयता का मुद्दा है। सब कुछ 14 जुलाई की सुनवाई पर निर्भर करेगा। इन संपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं और काउंसलिंग दोबारा होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए 867 चयनितों को तो कुछ चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। देखिए 867 चयनित तो यही चाहते हैं कि जैसे तैसे भर्ती प्रक्रिया प्रोसीड हो जाए और जल्द से जल्द काउंसलिंग होकर के उनकी नियुक्ति पत्र उनको वितरित कर दिए जाएं। तो 867 इस वजह से मेंशन किया गया है कि असली चुनौतियां इन्हीं के लिए हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवर्तन चयनित लिस्ट में अब हो। चयनित लिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ये अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं। और देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो कुछ इस प्रकार से है कि अभी 14 जुलाई की सुनवाई पर ही सब कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि 14 के पहले किसी भी मामले पर इतनी मजबूती नहीं है कि वो भर्ती प्रक्रिया को ओपन कर सके या इसके बाद नियुक्ति पत्र निर्गमन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सके। तो देखिए आज दोस्तों एक महत्वपूर्ण मुद्दा लगा हुआ है जो कि डिवीज़न बेंच में है। पंकज कुमार जायसवाल जी की डिवीज़न बेंच इस पर सुनवाई करेगी। स्पेशल अपील नंबर 167 ऑफ 2020, जिसमें कि डिवीज़न बेंच में ये अपील की गई है कि जो सिंगल बेंच के 2-3 ऑर्डर आए हैं उनको सबको अपोजिट पार्टी बनाते हुए ये मेंशन किया गया है कि डिवीज़न बेंच एनओसी मामले पर स्थगना आदेश पारित करे सिंगल बेंच के आदेश पर। यानी कि जिन पिछले चयनित अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी देने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया गया है माननीय एकल खंडपीठ द्वारा, तो उनके द्वारा जो है ये डिवीज़न बेंच से रोक लगा दी जाए। यानी कि डिवीज़न बेंच में ये प्रेयर की गई है कि पिछले चयनित अभ्यर्थियों को एनओसी ना दिया जाए और ना ही इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। तो इससे 867 चयनितों को भी फायदा होगा और इसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन से रह रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा अगर एनओसी मिलने का जो आदेश है उस पर स्थगन आदेश आता है। लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। कई बार हमने बता दिया है कि कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग में जिसके अंतर्गत एनओसी का प्रावधान हो। हाँ, एक आदेश के क्रम में एनओसी ना देने की चीज़ें कही गई थी, ओरल आदेश था और जिसका अमल बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने किया। इसी वजह से वो जो आदेश है उसको निरस्त करके एनओसी समस्त अभ्यर्थियों को प्रदान की गई और काउंटर एफिडेविट भी काल हुए हैं। और जो भी एडवोकेट्स प्रेजेंट हुए शासन की तरफ से वो ये बताने में अक्षम रहे कि किस प्रकार से कैसे एनओसी ना दी जाए। वो कौन सा ऐसा नियम है जिसके आधार पर नियोक्ता जो है जो चयनित अभ्यर्थी उनको रोक सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन आज डिवीज़न बेंच में इसकी सुनवाई है। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी जिस प्रकार की अपडेट होगी सामने निकल के आएगी, आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखिए बीएड को दूसरी वरीयता दी जाए, इस मामले की जो सुनवाई है वो कल की तिथि में होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। 14 तारीख को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले इस मामले की भी आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि बीएड को दूसरी वरीयता देने की मांग की गई है या बीटीसी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की मांग की गई है। तो 9 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और उदय उमेश ललित जी की ट्रिपल बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। मामला लिस्टेड भी हो चुका है पूर्णतः, तो कल इस मामले की सुनवाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कल का दिन बेहद निर्णायक होगा बीएड कैंडिडेट्स के लिए। तो सिंगल बेंच डिवीज़न बेंच से जाता हुआ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो दोस्तों फाइनली ये 2 मुद्दे हैं 8 और 9 को। इसके बाद कोई खास मुद्दे नहीं लगे हैं और फिर इसके बाद 14 जुलाई का मुद्दा है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर जो है बहुत ही सार्थक परिणाम देखने के लिए आप सभी को मिल सकते हैं। और दूसरी काउंसलिंग के बारे में ये है कि फिर से रीकाउंसलिंग होगी। जो भी काउंसलिंग हो गई है वो निरस्त होगी, एक प्रकार से निरस्त ही है और दोबारा से फिर से सबको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और फिर से सबके दस्तावेज सबमिट हो गए। जो जहां जिस प्रकार से अगर दस्तावेज वहां से निकल रहे हैं वापस किए जा रहे हैं तो अभी ले लीजिए।
लीजिए। फिर 10, 15, 20 दिन में जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स को कॉल किया जाएगा और फिर से आपकी काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा लिया जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।